सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल टैग स्टडी में। आज की वीडियो के बारे में बात करूँ तो अभी जो आपने रील देखी, हम उसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो आपको पहले 6 वीडियो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको 7 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद 9 और वीडियोस, मतलब टोटल आपके पास 15 वीडियोस होनी चाहिए और 7 फ़ोटोज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप इस वीडियो को बना पाएंगे। सो इस रिक्वायरमेंट को पूरे करने के बाद आपको VN वीडियो एडिटर के अंदर आना है और न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते ही यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में आके आप उस फोल्डर में जाना जिसमें आपकी वीडियोज़ है और पहले 6 वीडियो सेलेक्ट करनी है। 6 वीडियो सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटोज़ के सेक्शन में आके अब आपको 7 फ़ोटोज़ सेलेक्ट करनी है। 7 फ़ोटोज़ हो जाए, फिर से वीडियो के सेक्शन में आना, अब फिर से 9 वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। पहले 6 वीडियोस, फिर 7 फ़ोटोज़, फिर से 9 वीडियोस। ये करने के बाद टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 22। इसे कंप्लीट करने के बाद नीचे जो रेड कलर का आ रहा है एरो, उस पर टैप कर देना, टाइमलाइन में ऐड हो जाएगी। एंड में आना, सबसे एंड में, सबसे पहले ना मेन ऑडियो को ऑफ कर देना, उसके बाद एंड में आना। एंड में आने के बाद ये ब्लैक पार्ट डिलीट कर देना। फिर से बोलता हूँ, मेन ऑडियो को ऑफ कर देना और यहाँ से ऑडियो पे टैप करना, म्यूज़िक में जाना और यहाँ से जो भी म्यूज़िक यूज़ हो रहा है ट्रेंड में वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब आपको ना ऐड करने के बाद इसे इतना जूम करना है, इतना जूम करना है जितना ये हो पाए, मतलब जहाँ पे जूम होना बंद हो जाए वहीं पे रुक जाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको पहली वाली जो वीडियो है इसे बीच से स्प्लिट कर देना, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना और यहाँ पे इस वीडियो को कर दो 0.98 सेकंड का। सो यहाँ पे ये करना ज़रूरी है, 0.98 सेकंड का कर देना पहली वीडियो को। पहली वीडियो जैसे ही 0.98 सेकंड की हो जाए देन सेकंड वीडियो पे आना, इसे भी बीच से स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है। अब इसे कर देना है 0.73 सेकंड का। सो जो भी मैं टाइमिंग बता रहा हूँ या तो आप एक पेपर पे लिखते रहें, वरना इसका भी कोई प्रबंध करते हैं। बाकी वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। तो यहाँ पे 0.73 हो जाए, उसके बाद आना है अगली वीडियो पे। अगली वीडियो पे आने के बाद इसे भी थोड़ा आगे जाके स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना और इसे कर देना है 0.19। तभी मैंने थोड़ा और आगे की तरफ स्प्लिट करा था। अपना टाइमिंग देखो, यहाँ पे 0.19 सेकंड की था, तभी मैंने और आगे कट करा। इसी तरीके से अगली वाली वीडियो में भी मैंने करा और यहाँ पे इसे कर दूँगा 0.15। 0.15 करने के बाद यहाँ पे अगली वीडियो में फिर से आते हैं और इसे कर देते हैं 0.13। यहाँ पे कट करते ही 0.13 की हो गई है, तो इसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। यहाँ पे स्प्लिट करा, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करा और इसे भी कर लेते हैं 0.17 सेकेंड। सो ये काम ख़त्म करने के बाद इसके बाद ना हमारी सारी फ़ोटोज़ बचेंगी। जितनी मैंने 7 फ़ोटोज़ आपको ऐड करवाई थी ना, तो वो बचेंगी। अब आपको क्या करना है, टाइमलाइन को छोटा कर लेना है, छोटा कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से ड्रैग करना है हर एक फ़ोटो को। ड्रैग कितना करना है, जितना हो पाए, मतलब पूरा चिपका देना है इसे ड्रैग करके। तो आपकी जो फ़ोटोज़ हो जाएंगी उनकी ड्यूरेशन हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट में सेट होती है 0.9 सेकंड का। तो ये आपको कर देना है। फिर से आपकी वीडियो आ जाएंगी यहाँ पे, तो ये अगली वाली वीडियो है। सो अब आपको क्या करना है, वीडियो के पार्ट में थोड़ा सा पहले तो आपको जूम कम कर लो। जितना टाइमलाइन आपने जूम करा था ना, उससे आपको कम करना होगा। उसके बाद स्प्लिट करने के बाद 0.3 सेकंड का इसे कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे नहीं दिख रही थी टाइमिंग, तो मैंने और जूम कम कर दिया। उसके बाद मुझे टाइमिंग दिखने लगी है, तो मैं 0.03 सेकंड का कर दूंगा, 2.03 सेकंड का कर दूंगा। ये करने के बाद फिर अगली वीडियो पे आना है और अगली वीडियो का आपको करना है 2.02 सेकंड। इससे पहली वाली थी 2.03, अब करना है 2.02। सो इतना एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमें स्विच करना है अगली वीडियो पे। अगली वीडियो को करना है 1.92 सेकंड का। सो इसे कर देते हैं 1.92 सेकंड का। सो कर लिया हमने। अब आपको करना है अगली वाली वीडियो को 2.16 सेकंड का।
हर एक की ड्यूरेशन अलग है, तो ध्यान से सुनना, वरना आपका ये ट्रेंड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप वीडियो नहीं बना पाएंगे। सो हमने ये भी कर लिया। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला कर देना है 2.00 सेकेंड का, मतलब 2 सेकेंड का कर देना है। 2 सेकेंड का इसे कर देते हैं हम। सो यहाँ पे हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगले वाले को करना है आपको 2.06 सेकेंड का, 2.06 सेकेंड का। सो ये हमने कर दिया। इसके बाद आपको करना है 2.08 सेकेंड का, इसका अगला वाला, इसे रखना है 2.08 सेकेंड का। अब इसके बाद जो वीडियो बची है वो लास्ट बची है, और इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि जितनी भी टाइमिंग बची है ये लास्ट वीडियो होगी। सो आपको अब एडजस्ट कर देना है ऑडियो के हिसाब से, जितना आपका ऑडियो बचा है उतने में हमें एडजस्ट कर देना होगा। सो देखो, शुरू से एंड तक इस वीडियो को बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। सो आपको टाइम तो देना होगा प्रॉपर, तभी आपका ट्रेंड एज इट इज़ ट्रेंड जैसा बन पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी रही टाइमिंग की बात, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन आपके लिए सरप्राइज़ है। अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा टाइम स्टैम्प, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसमें सारी टाइमिंग लिखी होगी जो भी मैंने वीडियोज़ में करी है और फोटोज़ में करी है। सो वो आपकी टाइमिंग लिखी होगी। तो आपके लिए ही ये था सरप्राइज, कुछ और यहाँ तक देखने वाले के लिए और इजी हो जाती है ये वीडियो। सो एक बार आपको सारी एडजस्टमेंट को चेक कर लेना होगा, और आपको काउंट कर लेना है। जैसे जैसे मैंने बताया था, पहले 6 वीडियो, मतलब हमने वीडियो सेलेक्ट करी, उसके बाद 7 फ़ोटो सेलेक्ट करी, उसके बाद अराउंड 9 वीडियोस हमने फिर से सेलेक्ट करी थी, और उनकी जो टाइमिंग थी वो रीचेक कर लेनी है। रीचेक आप कर लें, ये ज़रूरी पार्ट है, वरना बीच में कहीं मिसमैच हो रही होगी तो फिर हमारा ट्रेंड बन नहीं पाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ से हमारी रीचेकिंग एंड होती है, और यहाँ से जितना भी पार्ट था हमने चेक कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको आना है वीडियो के शुरू में। तो हम वीडियो को ले जाते हैं शुरू में। अब आपको FX पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है जूम आउट। जैसे ही जूम आउट मिल जाए इसे ड्रैग करके पूरा कर देना है, जितना ड्रैग हो पाए। उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर देना है। अप्लाई टू ऑल करने के बाद जो हमारी फ़ोटोज़ के बाद की वीडियोज़ है, मतलब हमने 7 फ़ोटो सेलेक्ट करी थी ना, उसके बाद की जो भी वीडियोज़ है उसमें आपको लगाना है जूम इन। और जूम इन आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे जूम आउट था उसके थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो ये रहा जूम इन। इसे भी फुल में कर देना है और राइट पे टैप कर देना है। अब आपको अप्लाई टू ऑल पे टैप नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अब आपको अप्लाई टू ऑल पे टैप नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो शुरू की वीडियोस थी उनकी ड्यूरेशन इतनी कम थी कि उनमें इफ़ेक्ट लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी जैसे ही हम अप्लाई टू ऑल पे टैप करते हैं तो हमारा जब जो इफ़ेक्ट मैनुअली नहीं लग सकता है वो अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन से लग जाता है। तभी मैंने शुरू में अप्लाई टू ऑल करवाया था। बट जो भी फ़ोटोज़ के बाद की वीडियोज़ हैं उनमें आपको जूम इन लगाना है, वो आपको मैनुअली करना होगा। आप देख ही सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ FX में, देन जा रहा हूँ इफ़ेक्ट में, और इफ़ेक्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ जूम इन। मैं गया यहाँ पे जूम इन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूरी तरीके से ड्रैग कर देता हूँ जितना ये ड्रैग हो पाए। इसी तरीके से हमें फॉलो करना है। जो हमारी फ़ोटोज़ की बाद की वीडियोज़ हैं उसमें जूम इन, और हमारी जो फ़ोटोज़ से पहले की स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं उनमें इफेक्ट लगाना है जूम आउट। और जूम आउट जब लगाना है तब हमें अप्लाई टू ऑल पे टैप करना है, और जब जूम इन लगाना है देन हमें अप्लाई टू ऑल पे टैप नहीं करना है, हमें जूम इन वाले इफेक्ट को मैनुअली लगाना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद अपनी वीडियो को कर लेना एक्सपोर्ट। जब सब में इफेक्ट लग जाए तभी एक्सपोर्ट करना। और वेट, अगर अभी आप जा रहे हो वीडियो छोड़ के देन आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेंड को बनाने के लिए आपको एक फ़िल्टर यूज़ करना होगा। आप प्रीसेट भी बोल सकते हैं, तो वो आपको यूज़ करना होगा। वो आपको सेकंड एप्लीकेशन में मिलेगा। तो यहाँ से हम पहले वीडियो को सेव कर लेते हैं, सेव टू एल्बम पे टैप करके। अब हम आते हैं होम पे, और यहाँ से VSCO ये एक एप्लीकेशन, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करो, वीडियो के ऑप्शन में जाओ, और अभी जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट करी तो वो सबसे पहले आ रही होगी, उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद एक बार वीडियो पे टैप करना, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये इस पर टैप कर देना। अब यहाँ पे फ़िल्टर्स ओपन होंगे, ये प्रीसेट हैं, तो इसमें आपको सर्च करना है AL3 सर्च कर लेना। बहुत सारे फ़िल्टर हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले यूज़ करा था तो यहाँ पे आ रहा है।
सो मुझे तो तुरंत मिल गया, बट आपके केस में आपको थोड़ा सर्च करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाना, आपको मिलेगा AL3। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करते टाइम ध्यान रखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पोस्ट टू VSCO, उसे आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो वीडियो थी इस ट्रेंड की वो कम्प्लीटली बन चुकी है, और अब आप इसे अपलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ट्यूटोरियल ईजी लगा होगा। अगर ईजी लगा है देन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।